दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी न्यू स्टार्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोस्तों इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट में देखा, राइट टू इक्वालिटी देख लिया, राइट टू फ्रीडम देख लिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देख लिया। मतलब कि फंडामेंटल राइट के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना दिया है। ये फंडामेंटल राइट के ऊपर चौथा वीडियो है जिसमें हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को देखेंगे। इसमें हम आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसमें 4 आर्टिकल कवर होता है। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 एंड आर्टिकल नंबर 28। तो इसमें हम एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो रिलीजन है ये बहुत ही जेन्युइन केस है। मतलब हर आदमी रिलीजन को लेकर बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रिलीजन से रिलेटेड क्या क्या राइट्स हैं एंड रिलीजन पे क्या क्या रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हम एक चीज पे चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री इन द सेंस कि हमारी जो कंट्री है वो किसी एक धर्म को नहीं मानती है। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री जो है धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारी कंट्री सभी धर्म का बराबर सम्मान करती है। मतलब कि हमारी कंट्री के लिए कोई एक धर्म महत्वपूर्ण नहीं। हमारी कंट्री जो है सभी धर्म को बराबर समझती है, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। तो दोस्तों ये तो आपको समझना था, क्योंकि बहुत ही इससे रिलेटेड मतलब सेकुलर वर्ल्ड जो है इससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 25 को कवर करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 25 क्या बात करता है। अगर दोस्तों हम आर्टिकल नंबर 25 की बात करें तो ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। अब दोस्तों इसमें आपको कुछ वर्ड को समझना होगा। अभी तो ये तो आर्टिकल नंबर 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। अब दोस्तों इसमें आपको ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है ये आपको समझना होगा। कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, इसके अलावा आपको समझना होगा प्रोफेशन क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है एंड प्रोपागेशन क्या होता है। ये 4 वर्ड आपको समझना है, क्योंकि ये इस आर्टिकल में चारों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्साइंस का मतलब आपको समझना पड़ेगा, प्रोफेशन का समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस का समझना पड़ेगा एंड प्रोपागेशन का समझना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक एक वर्ड को एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस का मतलब होता है यू आर फ्री टू चूज एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। इसका मतलब दोस्तों कि आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी रिलीजन को चुन सकते हैं और आप चाहे तो किसी भी रिलीजन को छोड़ भी सकते हैं। मतलब कि आप फ्री हैं, आप किसी भी रिलीजन को चुन सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो किसी भी रिलीजन को छोड़ सकते हैं। ये आपका अधिकार है। ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अब दोस्तों प्रोफेशन में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपके पास राइट होता है कि आपके मतलब जो भी रिलीजन आपने चूज किया है तो आप उसको जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजन फेथ एंड बिलीफ ऑफ योर रिलीजन। मतलब आपने जो भी रिलीजन चूज किया है आप उस रिलीजन को ओपनली एंड फ्रीली बता सकते हैं दूसरों को भी कि मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मैं इस रिलीजन को मानता हूँ। ये आपका जो है राइट है, डिक्लेरेशन ऑफ योर रिलीजन बिलीफ एंड फेथ। अब दोस्तों हम बात करें अगर इसकी प्रैक्टिस की, तो दोस्तों आपके रिलीजन में कुछ प्रैक्टिसेस भी होंगी, जैसे कि कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ सेरेमनीज होंगी, कुछ वे ऑफ वर्शिप होगा। तो आप उसको कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप जो है अपने रिलीजन में जो भी वे ऑफ वर्शिप होगा, रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं, आप उसको जो है निभा सकते हैं। ये आपका अधिकार होता है। एंड प्रोपागेशन की अगर हम बात करें तो प्रोपागेशन का मतलब होता है प्रचार करना। प्रचार करना मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो भी रिलीजन है आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। आप उसकी अच्छाइयाँ जो है दूसरों को बता सकते हैं कि आपके रिलीजन में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, आपके रिलीजन की क्या क्या खूबियां हैं। बट दोस्तों इसमें आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। प्रचार का मतलब कि आप केवल अपने धर्म की अच्छाइयाँ ही दूसरों को बता सकते हैं, बट आप उनको फोर्सफुली कन्वर्ट अगर कराना चाहे अपने रिलीजन में
तो आप वो नहीं करा सकते हैं। हाँ, अगर वो चाहे तो खुद से जो है आपके रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं, आपकी बातों से प्रभावित होकर। ये आपका जो है दोस्तों राइट है। राइट का मतलब आपने यहाँ पे क्या क्या समझा? कॉन्साइंस का मतलब समझ लिया, प्रोफेशन का मतलब समझ लिया, प्रैक्टिस का मतलब समझ लिया एंड प्रोपागेशन का मतलब समझ लिया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें कही गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये इंडिविजुअल का राइट है, मतलब रिलीजन से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स को राइट है, ये इंडिविजुअल्स राइट के बारे में बात करता है, मतलब इंडिविजुअल्स के राइट्स के बारे में बात करता है रिलीजन से रिलेटेड। दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 इंडिविजुअल की बात करता है एंड आर्टिकल नंबर 26 हम देखेंगे, उसमें कलेक्टिव राइट जो होता है रिलीजन के ऊपर उसकी बात की गई है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया। इसके अलावा दोस्तों ये जो राइट है ये सिटीजन को भी अवेलेबल है एंड नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। मतलब कि ये जो राइट है ये सिटीजन के पास भी है एंड नॉन सिटीजन के पास भी है। अब दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये राइट एब्सोल्यूट है, मतलब आप इसको जो चाहे वो कर सकते हैं, कि इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने और फंडामेंटल राइट देखा, उन्हीं फंडामेंटल राइट की तरह ये राइट भी जो है मतलब इसके ऊपर ये भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर पे आपका जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, मोरालिटी बेसिस पे हो सकता है, हेल्थ बेसिस पे हो सकता है। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं मारपीट हो रहा, फसाद हो रहा है और आप उसमें चाहे कि हम जाके मंदिर में पूजा करें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे जो है आपका फंडामेंटल ये जो राइट टू रिलीजन है ये जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ जोन का मतलब आपने क्या समझा? हेल्थ जोन का मतलब जैसे कि अभी आपने देखा कोविड-19 का टाइम चल रहा था, तो उसमें सभी मंदिर ये सब बंद हो गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो है राइट टू फ्रीडम, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये वायलेट हो रहा है। आप ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो हेल्थ जोन पे भी आपका जो है एंट्री रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, मतलब उसके बेसिस पे आपका जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब दोस्तों इसके अलावा स्टेट को क्या क्या परमिशन, मतलब हमारी कंट्री को रिलीजन से रिलेटेड क्या क्या परमिशन है, तो स्टेट इज परमिटेड टू, मतलब स्टेट के पास ये परमिशन है कि वो रिलीजन से रिलेटेड, सेकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड किसी भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मतलब सोशल जो भी एक्टिविटीज हैं, सेकुलर एक्टिविटीज हैं रिलीजन से रिलेटेड, उन पे जो है कुछ रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है और रेगुलेट भी कर सकता है। मतलब स्टेट इज फ्री टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सेकुलर एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजियस एक्टिविटीज। आपने समझा कि स्टेट जो है फ्री है कि वो किसी भी सेकुलर एक्टिविटीज को, जो कि मतलब पॉलिटिकल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है एंड अदर मतलब सेकुलर एक्टिविटी कोई भी हो, उसमें जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है ला सकता है, मतलब रेगुलेट भी कर सकता है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा स्टेट इस बात को फ्री है, इस बात के लिए भी फ्री है, किस बात के लिए, कि मतलब वो आपका वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स भी कर सकता है, मतलब इससे रिलेटेड, मतलब ये रिलीजन से रिलेटेड वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स भी जो है स्टेट कर सकता है। स्टेट के पास ये राइट है। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया। इसके अलावा दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 25 जो है ये दो चीज और इंक्लूड करता है। आर्टिकल नंबर 25 आल्सो इंक्लूड टू थिंग्स, लाइक पहला, वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन, मतलब किरपान को जो है धारण भी कर सकते हैं और साथ में रख भी सकते हैं सिख रिलीजन के लोग। ये बोला गया आर्टिकल नंबर 25, मतलब वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान इज इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 25 में जो हिंदू वर्ड यूज हुआ है, द वर्ड हिंदू यूज इन द आर्टिकल 25 आल्सो इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, मतलब सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड करता है। ये हमने समझ लिया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एक और बात करें कि गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी सेकुलर एक्टिविटी रिलेटेड टू सोशल एक्टिविटी, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई भी जो सोशल एक्टिविटी सेकुलर एक्टिविटी के नाम पे की जा रही है उसको रेगुलेट भी कर सकती है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। जैसे कि अगर हम पास्ट में बात करें कि ऐसा कुछ पास्ट में हुआ, तो दोस्तों हमने देखा कि जैसे कि एक सोशल एक्टिविटी जो है होता था सेकुलर एक्टिविटी के नाम पे, कि क्या, सती प्रथा चलती थी और इसके अलावा बाईगामी चलता था, ह्यूमन सेक्रीफाइस चलता था, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो गवर्नमेंट के पास ये भी राइट है कि वो रिलीजन से रिलेटेड किसी भी सोशल एक्टिविटीज को जो है रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है और रेगुलेट भी कर सकता है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 25 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 26 की तरफ और देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल्स का राइट था, इंडिविजुअल्स के राइट टू रिलीजन के बारे में
बात करता है। और जो आर्टिकल नंबर 26 है ये कलेक्टिव राइट के ऊपर बात करता है कि एक इंसान के पास कलेक्टिव मतलब कलेक्टिव क्या राइट्स हैं रिलीजन के ऊपर, उसके ऊपर आर्टिकल नंबर 26 बात करता है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 26 को और समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 26 है वो बोलता है, वो आपको राइट देता है आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। किस लिए आपको राइट देता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब दोस्तों इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझना होगा। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक कलेक्टिव राइट है। इट इज ए कलेक्टिव राइट गिवन टू अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी और डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन। तो मैं इसको लिख के बता देता हूँ आपको। इट इज अ collective right given to, गारंटीड होगा, guaranteed to every religious community denomination or any of its section 2 सेक्शन 2। मतलब कि दोस्तों ये एक कलेक्टिव राइट है। कलेक्टिव मैंने आपको बोला था आर्टिकल नंबर 25 जो इंडिविजुअल के राइट के बारे में बात करता है रिलीजन से रिलेटेड, और आर्टिकल नंबर 26 है ये कलेक्टिव राइट के बारे में बात करता है। ये दोस्तों गारंटीड है एवरी मतलब हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, हर रिलीजियस कम्युनिटी जो जो भी कम्युनिटी मतलब संप्रदाय या समुदाय, इन सबको जो है गारंटीड है। और उनके किसी भी सेक्शन को भी ये गारंटी, क्या क्या गारंटी है, कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो है गारंटीड है, तो गारंटीड इसमें मतलब क्या क्या गारंटी है आपको ये समझना होगा। तो जैसे कि देखिए पहली चीज तो ये कि ये कोई भी स्टेब्लिश और मेंटेन एनी establish and maintain any religious institution for किस पर्पज के लिए? रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज। अब दोस्तों इसका मतलब आपको क्या होता है आपको ये समझना होगा। दोस्तों मतलब कि किसी भी जो भी रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन उनके पास ये राइट है कि कोई भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश बना सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। किस लिए? रिलीजियस पर्पज और चैरिटेबल पर्पज के लिए। मतलब कि इनके पास ये राइट है कि वो कोई भी नया इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। किस पर्पज के लिए? रिलीजियस पर्पज के लिए और चैरिटेबल पर्पज के लिए। किसके पास राइट है? जो रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन है और या फिर उनके कोई सेक्शन, उनके पास ये राइट है। इसके अलावा दोस्तों इनको ये भी राइट है ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा इनको ये भी राइट है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसको एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल हो और चाहे इमूवेबल हो। किस पर्पज के लिए? रिलीजियस पर्पज के लिए। ये भी इनके पास एक राइट है। इसके अलावा दोस्तों इनके पास क्या राइट है? इसके अलावा इनको मैनेज करने का राइट। मैनेज करने का क्या राइट मैं आपको बताता हूँ। मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। इसका मतलब कि दोस्तों क्या हुआ
कि वो अपने जो मैटर को जो मतलब जो भी मैनेज कर सकते हैं अपने अफेयर को, जो भी उनका अफेयर होगा रिलीजन से रिलेटेड, वो उसको मैनेज करने का भी राइट उनके पास है कि उनके पास जो भी मतलब कोई भी अगर मैटर आता है रिलीजन से रिलेटेड तो उसको जो है मैनेज भी कर सकते हैं कि कौन, रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये हुआ। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और जो कि आपको समझना है, ये एक चीज क्या है, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डेंस विथ लॉ। इसका मतलब दोस्तों कि वो जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उसको जो है लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनके पास राइट है। जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उसको जो है एडमिनिस्टर करने का भी उनके पास राइट है, किनके पास, रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन के पास। इसमें दोस्तों आपने समझा, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। दोस्तों ये कलेक्टिव राइट होता है जो आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसमें क्या आपको समझना है, ये तो दोस्तों आर्टिकल हो गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसमें जो है बोलता है इट इज ए कलेक्टिव राइट, ये एक कलेक्टिव राइट है जो कि गारंटीड है। गारंटीड किसको है, एवरी रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन, हर रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन मतलब संप्रदाय या समुदाय, उनको जो है ये गारंटीड राइट है। या फिर उनके किसी सेक्शन को क्या क्या राइट्स इसमें है, पहला तो ये होगा कि वो कोई भी जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है स्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। किस किस पर्पज के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए और चैरिटेबल पर्पज के लिए। यहाँ आपने क्या समझा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनके द्वारा बनाया जा सकता है कोई भी नया और उसको मेंटेन किया जा सकता है रिलीजियस पर्पज के लिए और चैरिटेबल पर्पज। किनके पास ये राइट है, रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास ये राइट है। इसके अलावा दोस्तों जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी उन्होंने बनाया है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसको जो है वो ओन एंड एक्वायर, मतलब ओन एंड एक्वायर भी कर सकते हैं वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ओन एंड एक्वायर करने का भी राइट किसके पास है, रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास है। इसके अलावा तीसरा राइट इसमें है वो मैनेज कर सकते हैं उनके खुद के अफेयर्स जो कि रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स में है, वो उनको मैनेज भी कर सकते हैं। ये भी उनके पास राइट है। क्या राइट है, मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब वो अपने जो भी अफेयर्स हैं, जो भी उनके मतलब मैटर्स होते हैं कुछ रिलीजन से रिलेटेड, उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा है इसमें, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो भी उनकी प्रॉपर्टी जो भी उन्होंने बनाया है इंस्टीट्यूशन, उसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी राइट उनके पास है, उसको वो एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, बट वो लॉ के अकॉर्डिंग होना, मतलब लॉ के अनुकूल होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको कुछ बातें आप समझ। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होंगे, रिलीजियस कम्युनिटी होंगे, रिलीजियस डिनोमिनेशन होंगे, उनको तीन कंडीशन को जो है फुलफिल करना होगा। तीन कंडीशन को क्या क्या फुलफिल करना होगा, पहली बात तो ये कि एक कलेक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल का, जो भी रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन है वो जो है इंडिविजुअल का जो है कलेक्टिव होना चाहिए, इंडिविजुअल जिनका जो है सेम फेथ हो, सेम बिलीव हो, मतलब ऐसे इंडिविजुअल का कलेक्शन होना चाहिए जिनका सेम बिलीफ हो, सेम फेथ हो, मतलब वही चीज मानते हो, उनका जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन और रिलीजियस कम्युनिटी जो होंगी वो तीन चीजों को सेटिस्फाई करेंगे। जिसमें पहला ये कि जो है जो उसमें इंडिविजुअल्स होंगे उनका जो है कॉमन फेथ होना चाहिए, कॉमन बिलीफ होना चाहिए, तो ये होगा। इसके अलावा दोस्तों ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन उनका एक कॉमन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उसका एक फिक्स नेम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्टिव नेम होना चाहिए, मतलब इट शुड बी डिजाइंड बाय अ डिस्ट्रिक्टिव नेम, उसका एक विशेष नेम होना चाहिए। जो भी उनका रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसका एक विशेष नेम होना चाहिए। विशेष नेम को मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई फिक्स नेम, मतलब उसका कोई एक नाम रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो तीन कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। पहली कंडीशन क्या हुई, पहली कंडीशन ये हुई कि वो कलेक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल का, ऐसे इंडिविजुअल का कलेक्शन हो जिनका सेम फेथ हो, सेम बिलीव हो। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हुई, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होना, उनका एक फिक्स ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक ही उनका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो मैंने आपको बताया, तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि उनका जो है एक मतलब डिस्ट्रिक्टिव नेम होना चाहिए, इट शुड बी डिजाइंड बाय डिस्ट्रिक्टिव नेम, उनका एक विशेष नाम होना चाहिए। ये तीन चीजें फुलफिल करना चाहिए तब वो रिलीजियस डिनोमिनेशन कहे जाएंगे।
तो दोस्तों मैंने आपको आर्टिकल नंबर 26 समझाने की अच्छे से कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 26 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 27 की तरफ और देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 27 जो है क्या बोलता है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है। अब दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 27 है ये हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 27 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 27 जो है ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है। किससे? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको आर्टिकल नंबर 27 है ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है कि आप टैक्स पेड नहीं करेंगे किसी भी रिलीजन के जो है प्रमोशन के लिए। मतलब आप जो है टैक्स नहीं पेड करेंगे किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए, ये आपको राइट मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 27 में। या फिर जो भी आपसे टैक्स लिया जा रहा है वो भी किसी पार्टिकुलर रिलीजन को जो है प्रमोशन देने के लिए जो है यूज नहीं किया जाएगा। मतलब आप जो भी टैक्स पेड कर रहे हैं डिफरेंट वेज से, वो आपको जो टैक्स का पैसा है वो किसी भी रिलीजन को जो है प्रमोशन देने के लिए जो है यूज नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। ये दोस्तों गारंटी देता है, इट ले डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। मतलब कि किसी भी आदमी को फोर्स नहीं किया जाए कि वो पेमेंट करे टैक्सेज का किसी भी जो है रिलीजन को, जो पार्टिकुलर रिलीजन को, मतलब एक एक धर्म को, पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोशन के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। मतलब आप किसी भी रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए टैक्स पेड करने की जरूरत नहीं है, बट वो पार्टिकुलर होना चाहिए। दोस्तों आपका जो टैक्स का पैसा है, जो आप टैक्स के थ्रू पैसा पेड कर रहे हैं, वो जो है रिलीजन पे यूज हो सकता है, बट वो कलेक्टिव यूज होना चाहिए। मतलब ये नहीं किसी जो एक रिलीजन पे यूज हो, वो कलेक्टिव यूज होना चाहिए, इंडिविजुअल रिलीजन पे यूज नहीं होना चाहिए, ये होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको केवल छूट मिली लेवी ऑफ टैक्सेस से। मतलब जो आपको लेवी ऑफ टैक्सेस से केवल जो छूट मिली हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई फीस नहीं देंगे, क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड कुछ फीस आपको पेड करना होता है। तो आप बोलेंगे हमको तो टैक्स पेड ही नहीं करना है। तो दोस्तों जो आपसे कुछ जगह फीस लिया जाता है रिलीजन से रिलेटेड, वो इसलिए लिया जाता है कि आपका जो भी मतलब उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना होता है गवर्नमेंट को। सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट को मेंटेन करना, उसमें दोस्तों आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो जाता है, मतलब आपको जो ट्रैवल करने के लिए रोड वगैरह ऐसा बना सकते हैं। इन सब का यूज हो सकता है आपके टैक्सेस को। मतलब जो भी आपका टैक्सेस का पैसा है वो आप फ्री है केवल लेवी ऑफ टैक्सेस देने के लिए फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बट सरकार आपके ऊपर कोई फीस लगा सकती है। फीस दोस्तों क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जो सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत खर्च आता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपसे पैसा लिया जाता है। कुछ पैसा जो जो भी मतलब ये होंगे यात्री होंगे उनसे कुछ पैसा लिया, पिलग्रिम से कुछ पैसा लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल नंबर 27 कवर करता है। ये आपको केवल फ्रीडम देता है, किससे? आप टैक्स नहीं पेड करेंगे किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन के जो है प्रमोशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए, आपको टैक्स पेड करने की जरूरत नहीं है। या फिर जो आप टैक्स पेड कर रहे हैं डिफरेंट वेज के थ्रू, मतलब आप सरकार को डिफरेंट वे से पैसा पेड कर रहे हैं ना टैक्स के थ्रू, तो दोस्तों वो जो आपका पैसा है वो किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन के ऊपर खर्च नहीं होगा। किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए जो है पार्टिकुलर रिलीजन होना चाहिए, कलेक्टिव के लिए यूज हो सकता है, पार्टिकुलर के लिए यूज नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गया। बट दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज समझना था क्या, कि जो आपसे जो है केवल लेवी ऑफ टैक्सेस नहीं लिया जाएगा। मतलब आप फ्री हैं केवल लेवी ऑफ टैक्सेस देने के लिए, मतलब आप टैक्स देने के लिए फ्री हैं। बट अगर आप ये कहें कि हम फीस भी नहीं देंगे, क्योंकि कुछ आपसे फीस कहीं कहीं जैसे हम लोग जाते हैं किसी भी मंदिर वगैरह में, तो हम बोलते हैं 50 रुपए एंट्री फीस है, ये ऐसा कुछ। तो वो जो आपसे फीस लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत खर्च आता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपसे कुछ फीसेज लिया जा सकता है, जो भी पिलग्रिम्स होंगे, जो भी यात्री होंगे, उनसे कुछ फीस लिया जा सकता है। बट जो है दोस्तों किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपसे नहीं लिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 27 बोलता है। तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 27 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 28 की तरफ। अब क्योंकि दोस्तों आर्टिकल नंबर 28 बहुत छोटा है तो हम उसको भी तुरंत देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 28 है ये बोलता है, आर्टिकल नंबर जो 28 है ये आपको फ्रीडम देता है, किससे रिलेटेड? फ्रीडम फॉर फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन।
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आप मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी भी स्कूल में गए, अगर वो स्टेट द्वारा टोटली उसको फंड मिलता है तो उसमें कोई भी आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ये बोला गया है। मतलब कि अगर आप मतलब किस ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आर्टिकल नंबर 28 जो है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो आपको फ्रीडम है फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा उसमें आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से जो है जो अटेंड करने के लिए फ्रीडम मिला हुआ है। मतलब आप यहाँ पे क्या क्या है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई भी ये रिलीजियस मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको टोटली जो है फंड मिल रहा है स्टेट की तरफ से, मतलब कि टोटली मेंटेन किया जा रहा है स्टेट द्वारा, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है उसमें, मतलब उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, जो कि टोटली जो है फंड मिल रहा है कहाँ से? स्टेट से, गवर्नमेंट से। वहां पे जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना मना है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको लिख के समझा देता हूँ क्या समझना है। यहाँ पे आप समझिए कुछ इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन टोटली मेंटेन्ड बाय स्टेट। स्टेट मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि टोटली मेंटेन हो स्टेट द्वारा, मतलब स्टेट उनको टोटली मेंटेन करना, मतलब उस स्टेट उनके मतलब काम में पूरा पैसा देता हो, जो भी उस पर खर्चा आता हो पूरा पैसा स्टेट देता है। ऐसी जगह पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। क्या है? रिलीजियस जो है इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब कि वहां पे दिया ही नहीं, जैसा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं, जैसे ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, उसमें मतलब कंप्लीटली रोक लगा हुआ है। ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि टोटली मेंटेन होता हो स्टेट के पैसे से, स्टेट के फंड से, ऐसे इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा दोस्तों इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग फंड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एड फ्रॉम स्टेट। मतलब इन दोनों स्टेशन के, ये जो दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब दोस्तों जो इंस्टीट्यूशन में लिख रहा हूँ ये एजुकेशनल होंगे। क्या होंगे? एजुकेशनल, ये आपको समझ लेना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, जो कि स्टेट द्वारा क्या हो? रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूट मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि जो है स्टेट से फंड मतलब एड जो पाते हो, ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए जो ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है परमिटेड है, मतलब कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वो दे सकते हैं, बट कंसेंट लेना जरूरी है, मतलब कि आपकी राय लेना जरूरी है। आप चाहे तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कर भी, जो उनके द्वारा दिया गया है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर भी सकते हैं, और आप चाहे तो फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर आप माइनर है तो माइनर के केस में क्या होगा कि आपके पेरेंट्स से कंसेंट लिया जाएगा। मतलब अगर आप माइनर मतलब आप 18 साल से कम है, तो फिर ऐसे केसेस में आपके पेरेंट्स से जो है कंसेंट लिया जाएगा कि ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन करे कि ना करे। क्या समझे आपने? जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट होंगे, या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है फंड या फिर एड प्राप्त करते होंगे स्टेट द्वारा, वहां पे परमिटेड है, परमिटेड है, बट कंसेंट रिक्वायर है, कंसेंट इज रिक्वायर्ड। ये आपने समझ लिया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ये एडमिनिस्टर्ड होते हैं स्टेट द्वारा, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट एंड, मतलब यहाँ आप बट भी लिख सकते हैं इसकी जगह, पॉइंट की जगह पे, बट established established under any trust, under any
ट्रस्ट मतलब कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एडमिनिस्टर तो होते हैं स्टेट द्वारा, बट वो स्टेब्लिश हो किसी भी ट्रस्ट के अंदर। मतलब ट्रस्ट मतलब कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप ये तो नहीं बोल सकते जो कि एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा आप उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीटली परमिटेड है, मतलब यहाँ पे पूरा अलाउ है, फुल्ली अलाउ है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली परमिटेड है। मतलब कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एडमिनिस्टर होते हैं स्टेट द्वारा, बट वो स्टेब्लिश हो किसी भी ट्रस्ट के अंदर में। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ये आपके ऊपर नहीं, आप उसमें परमिटेड है, उसमें आपको फॉलो करना ही पड़ा, क्योंकि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब रिलीजन के लिए ही वो इंस्टीट्यूशन बना ही है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंप्लीटली परमिटेड होगा। तो यहाँ पे मतलब 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला कि जो टोटली मेंटेन होता है स्टेट द्वारा, स्टेट फंड द्वारा, उसमें जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होगा, मतलब उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते हैं। मतलब धर्म के नाम पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते वहां पे। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट होते हैं, मतलब जो कि स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर जो इंस्टीट्यूशन फंड प्राप्त कर रहे हैं, एड प्राप्त कर रहे हैं स्टेट द्वारा, ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, बट कंसेंट आपका रिक्वायर होगा, मतलब आपका सहमति रिक्वायर होना चाहिए। अगर आप माइनर हैं तो ऐसे केसेस में आपको पेरेंट्स को जो है सहमति दिया जाएगा। बट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर होते हैं स्टेट द्वारा, बट वो स्टेब्लिश होते हैं किसी ट्रस्ट के अंदर में, ऐसी जगह पे कंप्लीटली परमिटेड, मतलब वहां पे फुल्ली अलाउ है, मतलब वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी रिलीजन को मतलब प्रमोट करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन बने हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड सारा आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको आर्टिकल 25 समझा दिया, 26 समझा दिया, 27 समझा दिया, 28 समझा दिया। 25 में जो है आप इंडिविजुअल का राइट के बारे में बात किया गया रिलीजन से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 26 में जो है ये क्या बोल सकते हैं आपकी, मतलब एक ग्रुप मतलब कलेक्टिव राइट के बारे में बात किया गया है रिलीजन से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर जो 27 है उसमें जो है टैक्स से बात किया, आप टैक्स देने से फ्री हैं रिलीजन के लिए। आर्टिकल नंबर 28 में बात किया गया है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन दोस्तों इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है कुछ आर्टिकल थे जो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में समझना था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की अच्छी वीडियो अच्छी लगे हुए समझ में आया होगा, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अच्छे से इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।